मेरे साथ निकालिए आप अय्यूब और उसका 22 अध्याय और उसकी 21 आयत। मेरे पास अलग अलग वर्जन है, मैं इसको अलग अलग वर्जन में पढ़ना चाहूँगा ताकि हम इसका जो मतलब अच्छे से समझ पाएँ। हिंदी में इस प्रकार से कहता है, उससे मेल मिलाप कर। किससे? परमेश्वर से। तब तुझे शांति मिलेगी और इससे तेरा भला होगा। और अगर इसको मैं पंजाबी में पढ़ूँ तो इसे क्या है, ओदे नाल मिलिया रह अते सुखी रह, नेकी तेरे उत्ते आएगी। हालेलुया। और अगर हम उसको उर्दू में पढ़ते हैं तो लिखता है, उससे सुलह करके सलामती हासिल कर, तब ही तू खुशहाली पाएगा। और इसके इंग्लिश में जो लिखा है, थोड़ा इजी वर्जन में जो मैं पढ़ना चाहूँगा, वो इस प्रकार से लिखा है, डू नॉट आर्ग्यू विद गॉड बट ओबे हिम इंस्टेड, देन योर ट्रबल्स विल एंड एंड यू विल बी रिच अगेन। उससे वाद विवाद मत कर, उससे सुलह कर ले और तब तेरा भला होगा, तू संपन्न होगा। एक और वर्जन में लिखा है, बी इन हार्मनी, उसके साथ परिचित हो जा, उसके साथ मेल कर ले। हालेलुया। और हमें खुशी है कि हमारा चर्च सब लोग हम मसीह में हैं। आमीन। हम बोले, मैं मसीह में हूं, मसीह मुझ में है। लेकिन यहां पे जो बात कर रहा है मेल मिलाप, मेरे जो टॉपिक है वो है गेट एक्वेंटेड विद गॉड, यानी अपने अंदर जो परमेश्वर है उससे परिचित हो जा, उससे मेल कर ले। और इसको मैं अलग अलग इसलिए भाषा में पढ़ना चाह रहा हूँ ताकि हम इसका और अच्छे डीप वर्जन में हम इसको समझ ले। एक जगह पे लिखा है कि तू उससे सुलह कर ले, तब तेरी उसकी शांति तुझ पर आएगी और तेरे साथ भला होगा। हम कहेंगे, प्रभु मैं तो तुझे जानता हूँ, प्रभु मैं तो संडे चर्च भी आता हूँ, मैंने तो नया जन्म भी पाया है, मैं पवित्र आत्मा, मैं अन्य भाषा में प्रार्थना भी करता हूँ। ऐसा हो सकता है। यंग लिटल ट्रांसलेशन में लिखा है, एक्वेंट दाई सेल्फ, इससे तेरी बढ़ोतरी होगी। अपने परमेश्वर से अपना मेल मिलाप कर ले। यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है आज हम देखेंगे। आइए इससे पहले आगे बढ़ें, हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं कि आपका वचन है प्रभु। और प्रभु हमें उस वचन को समझने के लिए आपकी अनुग्रह की ज़रूरत है, आपकी उस बुद्धि की ज़रूरत है मेरे परमेश्वर। आपके वचन की खुलने से प्रकाश आता है प्रभु, उन सब क्षेत्रों में प्रभु जहाँ अभी भी अंधकार का कुछ प्रभाव है, परमेश्वर से दूर करें अपने वचन के द्वारा प्रभु। और प्रभु आपके वचन को सुनने के लिए हम तैयार हैं, ये हमारे जीवन में 100 गुना फल लेके आए, यीशु के नाम से आमीन। बोलिए, मैं परमेश्वर के वचन को सुनूंगा, पूरे ध्यान से सुनूंगा और उसमें बना रहूंगा। आमीन। एक वर्जन में लिखा है, उससे परिचित हो जाओ और शांति से रहो, इससे तुम्हारे लिए अच्छाई आएगी, इससे तुम्हारे लिए भलाई आएगी, इससे तुम्हारे लिए स्वतंत्रता आएगी। मेरा सवाल है कि क्या आप परमेश्वर से परिचित हैं? मैं ये नहीं पूछ रहा कि आप संडे चर्च जाते हैं या नहीं, मैं ये भी नहीं पूछ रहा कि आप आराधना करते हैं या नहीं। मेरा सवाल ये है कि क्या आप परमेश्वर से परिचित हैं? क्या आपका उससे रोज़ मेल मिलाप होता है? बाइबल में लिखा है, जब अदन के बगीचे में रोज परमेश्वर उनसे क्या करता था, शाम को मिलने आता था। वो इतने आपस में मिले थे कि परमेश्वर और आदम एक दूसरे को जानते थे, अच्छे से समझते थे, जितना परमेश्वर ने आदम को अपने आप को प्रकट किया था। मेरा सवाल ये है, और हम देखते हैं कि कई दफ़ा हमें ऐसा लगता है कि हम शायद परमेश्वर से परिचित हैं, लेकिन कई दफ़ा हम क्या होता है, एक धर्म से परिचित होते हैं, एक सिस्टम से परिचित हो जाते हैं, और कि ये चर्च है, लाइफ ऑफ फेथ चर्च है, मुझे यहाँ आना ही आना, हम इससे परिचित हैं, मेरे पास्टर है, मैं इससे भी परिचित हूँ,
लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या हम उस परमेश्वर से जैसा वो हमसे चाहता है वैसे परिचित हैं या नहीं? क्या उससे हम वैसे ही जानते हैं जैसा वो चाहता कि हम उसको जाने या नहीं? इब्रानी भाषा में जो इसका अर्थ है परिचित होने का मतलब है मेल मिलाप करना या उसकी ओर झुकना। जो हमारे करीब होता है हम उसकी ओर झुके होते हैं ना, ऐसे होता है। बच्चे छोटे होते हैं अपने माँ बाप के पास जाके उनके ऊपर झुक जाते हैं। वो जानते हैं हमारा झुकाव किस तरफ है, हमारी मानसिकता किस तरफ है, हम किस तरफ जब हमारे सामने कुछ समस्याएं आती हैं या हमारा दिन शुरू होता है तो सुबह उठते ही हमारा झुकाव किस तरफ होता है। या मैं इसको इस तरीके से भी कहूं कि जब हम संडे चर्च में आते हैं तो हमारा झुकाव किस तरफ होता है कि हम वहां जाके लोगों से मिलेंगे, या चर्च जाना है क्योंकि पास्टर ने बोला है, या चर्च इसलिए जाना है कि मेरी ज़रूरतें पूरी हो जाएं, या सिर्फ चर्च इसलिए जाना है क्योंकि अगर मैं नहीं जाऊंगा तो लोग सोचेंगे मैं बैकस्लाइड हो गया, मैं परमेश्वर में पीछे हो गया। हम किस चीज से परिचित हैं? सुबह उठते ही जब हमारी आंख खुलती है हम किसकी ओर झुके होते हैं? बाइबल में लिखा है इफ यू वॉक विद वाइज यू विल बी वाइज। अगर तू बुद्धिमान के साथ चलेगा तो तू बुद्धिमान हो जाएगा, है ना। मैं इसको आज के वर्जन में ऐसे बोलता हूं, आप एक शराबी के साथ रहना शुरू कर दीजिए, उसके साथ उसका तो उठना बैठना शुरू कर दीजिए, कुछ दिन में आप भी, अगर आप परमेश्वर के साथ नहीं है, लेकिन क्योंकि बाइबल कहती है बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। इसका मतलब ये नहीं कि हमको शराबी के कोई अगर बहुत ज्यादा दुखी है शराब में तो उसके पास जाके दुआ नहीं करनी है। मैं कह रहा हूं संगति, हमारा झुकाव किन लोगों के साथ है हम वैसे ही बन जाते हैं। बाइबल में लिखा है, एक कथन है कि ए पर्सन इज नोन बाय हिज फ्रेंड, कि एक मनुष्य जो है अपने दोस्तों के द्वारा पहचाना जाता है। अगर आप किसी मनुष्य को जानना चाहते हैं आप उसके दोस्तों को देख लो, वो मनुष्य बिल्कुल वैसा ही होगा। अय्यूब कहता है, वहां पे लिखा है उससे मेल मिलाप कर ले, उससे सुलह कर ले, उससे शांत, तब तेरे ऊपर शांति आ जाएगी और तेरा भला होगा। और इब्रानी भाषा में जैसे मैंने बताया कि परिचित का अर्थ है मेल मिलाप करना, झुकना, उसकी ओर बढ़ना, राइट। जब हम कभी कभी अपने रिश्तेदारों को मिलते हैं, जब दूर जाते हैं, जो हमारे होते हैं, हमारा क्या दिल करता है जाके एकदम क्या कर ले, एकदम से उनको जप्पी डाल लें, ना, ऐसे दिल करता है। वो चीज, वो जो भावना है जब हमारे अपने आते हैं, जब माँ बाप के पास उनके बच्चे आते हैं तो एकदम से क्या करते हैं वो अपनी बाहों में भर लेते हैं। यहां अय्यूब वो कह रहा है कि उससे मेल मिलाप कर ले। इसका मतलब ये है कि आज आत्मा ये कह रहा है कि इसका मतलब ये हो सकता है कि हम उसको जानते तो हैं लेकिन उससे वैसे परिचित नहीं है, उससे हमारा वैसा मेल मिलाप नहीं है जैसा होना चाहिए। मैं इस बात से बिल्कुल भी इनकार नहीं कर रहा हूं कि उसका आत्मा हमारे अंदर वास नहीं करता, यस वास करता है, लेकिन मेरा सवाल है क्या हम उसकी सुनते हैं या नहीं सुनते हैं। हम वचन पढ़ते हैं सिर्फ इसलिए पढ़ते हैं कि मुझे इसमें से मेरे उत्तर मिल जाएं, या मैं परमेश्वर के साथ रोज मेल मिलाप करना चाहता हूं, रोज उससे परिचित होना चाहता हूं। ये एक ऐसी चीज है जो कि हमें जानबूझकर करना होगा, हमें एफर्ट लगाना होगा। ये अपने आप नहीं हो जाएगा कि चलो मैंने नया जन्म पा लिया अब सब कुछ अपने आप होता जाएगा, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं। यूहन्ना उसका 17:3 में लिखा है अनंत जीवन ये है कि वे तुझे एकमात्र सच्चे परमेश्वर को जाने। अनंत जीवन क्या है? वो ये है कि हम परमेश्वर को जाने।
यीशु मसीह को ग्रहण करना, नया जन्म पाना एक कार्य है, लेकिन उसको जानते रहना, उसके बारे में और उससे और ज्यादा परिचित होना, वो एक अलग बात है। और जितना हम उसको जानेंगे उतना हम अनंत जीवन का या स्वर्ग के राज्य का हम आनंद उठा सकते हैं। एक और जगह पर लिखा है, याकूब 4:8 में लिखा है, परमेश्वर के निकट आओ तो वह तुम्हारे निकट आओगा। वहां ऐसा नहीं लिखा कि परमेश्वर तुम्हारे पास आएगा, वहां लिखा है परमेश्वर के निकट आओ। यानी पहल किसको करनी है? हमें करनी। बोली मुझे करनी है। मेल मिलाप की, उसने तो हमसे मेल कर लिया। लिखा है क्रूस पर उसने हमसे मेल कर लिया एक बार। वो हमसे दूर नहीं है, ना कभी छोड़ता, वो हर वक्त हमारे साथ बना रहता है। लेकिन जब हम उसके निकट आते, जब हम उसकी तरफ मुड़ते हैं, वो इमीडिएटली अपने आप को क्या करता है? प्रकट करता है, मैं यहां हूं। बहुत सारे मसीह जो लोग हैं वो इसलिए वो कहते हैं कि आप कैसे परमेश्वर से जुड़े रहते हो हर वक्त। कईयों का आत्मिक स्तर ज्यादा हो जाता है। क्या कारण है? क्या कुछ परमेश्वर ने खास वरदान दिए? नहीं, सिर्फ वो लोग ज्यादा एफर्ट लगाते हैं। वो ज्यादा लोग जानबूझकर अपने आप को उस प्रक्रिया में लेके आते हैं जहां कि वो परमेश्वर को जाने। भजन संहिता उसका 46 और उसके 10 में लिखा है, चुप रहो और जानो कि मैं परमेश्वर हूं। परमेश्वर चाहता है हम उसको जान लें, हम उसको जान लें कि वो मेरे लिए क्या है और वो क्या कर सकता है। परमेश्वर से परिचित होने के लाभ देखते हैं कि परमेश्वर के से परिचित जब हम उसको जानते हैं तो क्या होता है। मेरे साथ निकाली यशाया उसका 26 और उसका 3। जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, उसको तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। जिसका मन तुझ पर धीरज धरे हुए, एक वर्जन में लिखा है जिसका मन तुझ में स्थिर है। बोलिए स्थिर है। इसका मतलब क्या है? बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि परेशानियां नहीं आएंगी, मुश्किलें नहीं आएंगी, लेकिन मन कहां पर स्थिर रखना है? परमेश्वर के ऊपर। परेशानियां आ रही हैं, लेकिन जब आप परमेश्वर को जानते हैं तो आपके मन में शांति बनी रहेगी, जब आप उसको जानेंगे कि वो आपके साथ है। मेरे लिए जो सबसे बड़ी आयत है, जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद, वो यही है कि मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। उसमें कोई शर्त नहीं है, उसने बोला है। लेकिन अब मुझे क्या करना है? मुझे तो उसकी तरफ मुड़ना होगा, तभी तो मैं इस आयत का फायदा उठा सकता हूँ, तभी इस वचन का फायदा उठा सकता हूँ। जिसका मन तुझ में स्थिर रहता है, उसमें तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, बाइबल कहती है। अगर हम चाहते हैं, हमारे जीवन में शांति नहीं है किसी भी क्षेत्र में, मैं चाहूंगा कि 2 मिनट के लिए सोचे कौन सा ऐसा क्षेत्र आपके जीवन में है जहां आप विचलित हैं। तो आप सिर्फ यही पाएंगे कि आप परमेश्वर की ओर नहीं मुड़ रहे हैं, उसको इस परिस्थिति में नहीं जानते कि वो आपकी इस परिस्थिति में कितना कुछ कर सकता है। क्या हम एक क्षण लें, कुछ क्षण के लिए? मैं चाहूंगा हम सब अपनी आंखें बंद करें, सिर्फ उस क्षेत्र के बारे में सोचें, उस अपने जीवन के क्षेत्र में जहां आपको लगता है मेरे इस क्षेत्र में शांति नहीं है, मैं विचलित हूं, वो हिस्सा परमेश्वर को दे दीजिए। लिखा है अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। लिखा है संकट के दिन मुझे पुकार तो मैं सुनकर तुझे उत्तर दूंगा। हालेलुया। अपने इस क्षेत्र को प्रभु के हाथ में आज दे दीजिए। वो चाहता है कि आप उसको जानें कि वो इस जीवन के इस पहलू में आपके लिए क्या कर सकता है। हो सकता है असंभव लग रहा हो, लेकिन वो करेगा, चाहे स्थिति कोई भी क्यों ना हो।
हो सकता है वो आर्थिक समस्या हो, आपके बिजनेस की समस्या हो, रिश्तों में समस्या हो, कोई काम रुका हुआ हो, आपने अपनी बेहतर कोशिश कर ली और जब नहीं सब कुछ हुआ तो आप विचलित हुए। बाइबल का परमेश्वर कहता है तू उसको पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है क्योंकि वो तुझ पर भरोसा रखता है। हम साथ साथ अभ्यास करते रहें। जिसका मन तुझ पर स्थिर रहता है उससे तू पूर्ण शांति में रखेगा। परमेश्वर झूठ नहीं बोलता। आमीन। अगली चीज हम देखते हैं, जब हम परमेश्वर से परिचित होते हैं या परमेश्वर को अपनी स्थिति में परिस्थितियों में बुलाते हैं, हम कहते हैं प्रभु मैं जानता हूं तूने मुझे वायदा किया तू मुझे कभी नहीं छोड़ेगा और मैं इस समय इस बात से वाकिफ हूं, जानता हूं कि तू मेरे साथ बना है। मैं तेरी सारे चीज़ों को नहीं समझता कि कैसे चीज़ें ठीक होंगी, लेकिन मैं जानता हूं तूने मुझे कहा है और तू इस बोझ मैं अपने बोझ को तुझे देता हूं। दूसरी चीज़ है, जब हम उससे परिचित हो जाते हैं अच्छे से, जब हम उसे जानने लग जाते हैं जैसे वो चाहता है, हमारे जीवन में क्या आती है? भलाई। बोलिए भलाई। भलाई एक बहुत बड़ा वर्ड है ना, गुडनेस। परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें वो भलाई, हमने 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 यही तो पढ़ा भी अय्यूब में जो पढ़ा है, इससे तेरी भलाई होगी, उससे मेल मिलाप कर तब तुझे शांति मिलेगी और इससे तेरी भलाई होगी। भलाई क्यों होगी? क्योंकि हम परमेश्वर को जानते हैं। मेरे से निकालिए एक आयत, क्योंकि जब परमेश्वर को जानते हैं तभी हम परमेश्वर से बुद्धि और उस अनुग्रह को प्राप्त करते हैं अपने जीवन में। अनुग्रह लगातार हमारे ऊपर बह रहा है, लेकिन उसको प्राप्त करने का, उसे ग्रहण करने की भी एक प्रक्रिया है। वो क्या है? जितना परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं, उसको जानते हैं, तभी तो हम विश्वास कर पाएंगे, तभी हम उन चीज़ों को ग्रहण कर पाएंगे और उससे ही हमारे जीवन में क्या होती है? भलाई है। मेरे साथ निकालिए रोमियो 8 और उसका 28। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, मैं इसको इस तरीके से पढ़ूंगा, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से रोज मिलते हैं, उससे परिचित होते हैं, उससे जानते हैं, उसकी ओर झुकते हैं, सुबह उठते ही सबसे प्राथमिकता उसको देते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। इसमें सबसे बड़ा अच्छा पार्ट क्या है? उसने हमें अपनी इच्छा के अनुसार बुला लिया है, लेकिन बाकी का जो पार्ट किसको करना है? वो हमें करना है। बोलिए मैं करूंगा। वो जो प्रेम वर्ड है, परमेश्वर से प्रेम का जो शब्द है, आप किसी से ऐसे नहीं कह सकते प्रेम कर, मैं आपसे प्रेम करता हूं लेकिन कभी भी उससे बात ना करूं। हो सकता है क्या? प्रेम का मतलब क्या है? मैं चुनाव करता हूं कि मैं उसको झुकूंगा, मैं जब भी कुछ बात आती है मैं उसकी तरफ झुकता हूं, मैं समय बिताता हूं, मैं उसको और जानने की कोशिश करता हूं, मैं उससे परिचित होने लग जाता हूं। इसी को बोलते हैं, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं, उससे प्राथमिकता देते हैं, उसको जानने की कोशिश करते हैं, उसको उसके साथ समय बिताते हैं, उससे मेल मिलाप करते हैं, अगर उनके और परमेश्वर के बीच में कुछ ऐसी चीज रुकावटें आ रही तो उसको अपने जीवन से दूर करते हैं, उनके लिए वो सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। इतना महत्वपूर्ण है परमेश्वर को जानना, उससे परिचित जानना। हो सकता है आपके पास बहुत अच्छे अच्छे गीत हों जिनको आप बहुत अच्छे से गाते हों, लेकिन ये जानना जो शब्द है, परमेश्वर को जानना, उससे मेल मिलाप करना है, यह है निटिंग टुगेदर, उससे एक हो जाना। यानी कि आपके और परमेश्वर के विचार कितने एग्रीमेंट में हैं, कितने मिले हुए हैं। क्या आप परमेश्वर के उन वचनों के साथ सहमत हैं या नहीं, ये उसकी बात कर रही हैं।
आप नया जन्म पाए हैं, कोई शक नहीं। आपने पवित्र आत्मा पाया है, कोई शक नहीं। आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, कोई शक नहीं। लेकिन जीवन की हर परिस्थितियों में जो वो सोचता है, क्या आप उसके साथ सहमत हैं या नहीं? क्या आप भी उन्हीं परिस्थितियों को वैसे देखते हैं जैसे वो देखता है या नहीं है? तो इसका मतलब हम उसे नहीं जानते। क्योंकि परमेश्वर को जानने से भलाई का मतलब है हमारे अंदर फल उत्पन्न होते हैं, हमारे अंदर शांति उत्पन्न होती है, हमारे अंदर धीरज उत्पन्न होता है, हम अच्छी चंगाई का अनुभव करते हैं, संपन्नता का अनुभव करते हैं, किसी बात की घटी नहीं रहती। यहोवा मेरा चरवाहा है, वो वहां कहता है यहोवा चरवाहा है। सिर्फ ऐसे नहीं लिखा यहोवा चरवाहा है। अगर लिखा होता यहोवा चरवाहा है तो इसमें कुछ जानना नहीं था, यानी कि मैं नहीं जानता। लेकिन जब बोलता हूं यहोवा मेरा चरवाहा है, इसका मतलब क्या है? मैं उसको जानता हूं। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। ऐसा नहीं लिखा कि यहोवा चरवाहा है, कुछ घटी नहीं होगी। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। कब? जब यहोवा मेरा, यानी मैं उसको वैसे जानता हूं, वैसे मेल मिलाप रखता हूं। हो सकता है पिछले दिनों में हमने जैसा मेल मिलाप हमको उसके साथ रखना चाहिए था वैसा नहीं रखा। मालूम है कई दफा हम मुश्किल के बारे में ज्यादा जानते हैं, समस्याओं के बारे में ज्यादा जानते हैं बजाय कि परमेश्वर के बारे में। हमारा झुकाव समस्याओं की ओर ज्यादा होता है। बहुत बड़ी समस्या है। जब हम अपनी परेशानियों को, अपनी समस्याओं के बारे में ज्यादा वर्णन करने लग जाते हैं तो हम क्या बता रहे हैं कि हम किसकी तरफ झुके हुए? बेसिकली हमारा जो ध्यान किस तरफ है? समस्याओं के ऊपर है। इसलिए हमारा मन शांत नहीं रहता है। हमारा झुकाव जिन चीजों के प्रति होगा वो इस बात का निर्धारित करता है कि हम किससे प्रेम करते हैं। हम समस्याओं को तो जानते हैं कि ये समस्या हमारा कितना नुकसान कर सकती है, लेकिन हम परमेश्वर के बारे में उतना नहीं जानते कि वो परमेश्वर हमें कितना ऊंचा उठा सकता है उसी परिस्थिति। आमीन। नया जीवन पाना, अन्य भाषा में प्रार्थना करना अच्छी बात है, लेकिन इसका फल ये कैसे होगा और कैसे बढ़ेंगे आत्मिक रीति से हम? जितना हम उसको जानेंगे। क्या हम सिर्फ प्रार्थना करने से उसको जानते हैं? नहीं। ब्रदर हैगिर एक बड़ी अच्छी बात करते हैं, परमेश्वर वो है जो उसका वचन कहता है वो है। अगर परमेश्वर कहता है कि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है, तो आई थिंक इससे बड़ी शायद कोई आयत नहीं है, क्योंकि विश्वास करने वाले के सब कुछ हो सकता है। आपको जो जो चाहिए, जो जो चाहिए, यानी कि वो करता है। लिखा है परमेश्वर का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि तुम्हें बचा ना सके। लेकिन क्योंकि हम परमेश्वर को नहीं जानते, हम प्रेरितों के काम में एक अध्याय को देखते हैं। मेरे सामने उस पति पत्नी ने, क्या नाम था, हन्ना सफीर, उन्होंने लाके क्या कर दिए? जो कुछ बेचा था अपना घर, वो पैसे लाके उसमें से कुछ पैसों को अपने पास रख लिया और कुछ पैसे लाके किसके आगे रख दिए? प्रेरितों के पास। मेरा सवाल ये है, पैसे तो उनके थे, उन्होंने मन में सोचा भी होगा कि हम देंगे, लेकिन उन्होंने क्या बोला? एक तरीके से आके लोगों से झूठ भी बोला। लेकिन उनका जो झुकाव था वो अपने पैसों के प्रति था। मैं यहां पे इस बात को कोट करना चाह रहा हूं। उनका जो झुकाव था, उनको लग रहा था कि शायद हम पैसे के बगैर जी नहीं पाएंगे, हमें पैसा बहुत महत्वपूर्ण है। और ऐसी कई स्थितियां और आती हैं जब हमें लगता है कि ये जो मेरी नौकरी है ये मेरा बल है, जो बिजनेस है वो मेरा बल है, शायद मुझे यहीं से कुछ मिलेगा। लेकिन परमेश्वर के पास अनेकों स्रोत हैं, राइट? हमारा झुकाव जिस तरफ होता है वो इस बात को दर्शाता है कि हम किस पर ज्यादा भरोसा रखते हैं।
इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि उससे मेल मिलाप कर ले, उससे शांति बना ले, ताकि तेरे साथ क्या हो, भलाई हो सके। हम कैसे कर सकते हैं अपने आप को परमेश्वर से, कैसे रोज कर सकते हैं? यस, अन्य भाषा में प्रार्थना करना एक अलग बात है, लेकिन यहोशू 1:8 हमें बहुत क्लियर बताता है कि व्यवस्था की ये पुस्तक दिन रात तेरे तेरे चित्त से कभी भी उतरने ना पाए। यानी वो यहोशू बताता है कि दिन रात उसके वचन को जानने की, जितना हम उसके वचन को जानेंगे उतना हम परमेश्वर को जानेंगे। यीशु मसीह ने कहा, जो मैं ये वचन बोलता हूँ ये क्या है, ये आत्मा है। परमेश्वर का वचन, ये अगर हम यूहन्ना 1:1 में पढ़ते हैं, वहां लिखा कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही। उसको जानने के लिए हमारे पास सबसे बड़ा एक ये दिया गया है, बाइबल पढ़ना। लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज मैं यहां पे जोड़ना चाहूंगा। हम पढ़ तो लेते हैं, यस, हमको डाउट नहीं है, लेकिन जब बात आती है उसको अभ्यास करने के लिए, वो हमारे माइंड से उड़ जाता है। हमने सुबह पढ़ा होता है कि तू किसी बात की चिंता मत करना, लेकिन जैसे अपने काम में जाते हैं और अचानक कुछ पेमेंट लेट हो गई या किसी ने कुछ कह दिया, हमारे सीनियर ने कोई, एकदम चिंता करने लगते हैं और हमारे वचन वो एकदम से गायब हो जाता है, क्योंकि हम अपने आप को कभी भी उस प्रक्रिया में नहीं डालते कि मुझे इस वचन को पूरा दिन याद करते रहना है। आपको मालूम है, पुराने जो लोग थे, यहूदी जो लोग थे, वो पूरा दिन भर वो अपने चौखट पे, घर की दीवारों पे वो लगा देते थे वचन, ताकि वचन उनके सामने रहे, ताकि जब वो जाए उनको वचन दिखता रहे। मुझे याद है पुराने टाइम पे, अभी नहीं मालूम, लोगों के घर में फ्रिज में एक लगा होता था, स्टिकर लगा होता था, परमेश्वर के वचन लिखे होते थे। मैं आपको कुछ ऐसे अभ्यासिक तरीके बताना चाहता हूं जिसके द्वारा आप कर सकते हैं। क्या करना चाहेंगे? देखिए, रोज एक वचन को पकड़कर हम उसका अभ्यास कर सकते हैं। रोज जो भी आप अध्ययन कर रहे हैं, और जब आप अध्ययन करेंगे तो समस्याएं आती हैं, हमारे सामने चुनौतियां आएंगी, लेकिन अगर आपके सामने वो वचन बार बार आप उसको देखते रहेंगे तो आप उसमें बने रहेंगे। लेकिन जिस क्षण आपका ध्यान परिस्थिति में ज्यादा हो जाएगा, उसी क्षण वो वचन आपके मन से गायब हो जाता है और फिर बहुत दिन की फिर वो समस्या बढ़ती जाती है। मैं आपको चाहूंगा कि आप रोज एक आयत को लेकर, कोई भी एक वचन को लेकर उसको मेडिटेट करना शुरू करें। अगर आप काम पर जा रहे हैं उसको याद कर लीजिए, यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कुछ घटी ना होगी। ये क्या है? उसको जानना, हर परिस्थिति में जानना। और इसका जानने का जो पूरी रीति से प्रकटीकरण कब होगा? जब हम उस समस्या में रहते उसके नाम को ऊंचा उठाएंगे कि जो वो कह रहा है सच है, तब हम उन आशीषों को भी अपने जीवन में होते हुए देखते हैं। यही विश्वास है। मैं सिर्फ आपको एक विश्वास की परिभाषा दे रहा हूं, लेकिन एक दूसरे तरीके से हम कह रहे हैं कि हमें अपनी परिस्थितियों पर भरोसा नहीं करना, अपनी परिस्थितियों को नहीं झुकना, लेकिन परमेश्वर के वचन के ऊपर क्या करना है? हमने भरोसा करना है। पहला थिस्सलुनीकियों 5:17 कहता है कि बिना रुके प्रार्थना करते रहना। इसका मतलब ये नहीं था कि आप आंख बंद करके पूरा दिन प्रार्थना करते रहें। वहां लिखा है निरंतर प्रार्थना करते रहो। इसका मतलब है आप निरंतर उस चेतना में बने रहते हैं कि आप अकेले नहीं हैं, आपका परमेश्वर आपके साथ है। वो आपको कह रहा है कि चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूं। वो इस तरीके से है जैसे कि मान लो कि ये मैं परमेश्वर हूं और ये हमारे परमेश्वर की संतान है, और ये चल रहा है अपने जीवन के हर काम को करने, लेकिन इसको मैं लगातार बोलता जा रहा हूं। कब? जब ये सचेत है कि मैं तेरे साथ हूं, तुझे कभी ना छोड़ूंगा ना त्यागूंगा, चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूं। ये किसको करना है? हमें। हम समस्याओं को तो पूरा दिन अध्ययन करते रहते हैं, मनन करते रहते हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन को अगर हम अध्ययन करेंगे या मनन करते रहेंगे या बोलते रहेंगे, उसका लाभ कुछ अलग होगा। ये कुछ तरीके हैं। दूसरा है आराधना करना, परमेश्वर की आराधना करना। मुझे याद है एक बार बहुत कुछ समस्या से गुजर रहा था मैं, और मेरे को समझ नहीं आता इससे मैं कैसे निकलूं। मैं वचन भी बोल रहा हूं, अचानक मेरे को मन में ना वो यहोशू का वो दृश्य याद आया जब वो यरीहो की दीवार तोड़नी थी। वो आया। फिर पौलुस और सिलास जब जेल में थे, जब वो आराधना कर रहे थे,
मेरी परिस्थिति इतनी खराब थी कि मैं आराधना करने का दिल नहीं कर रहा था मेरा। मैंने क्या कार में था, जब कार में अकेले होते बाहर तो आवाज जाती ही नहीं, मैं ऊंची ऊंची चिल्ला के गाने गाने लगे, प्रभु तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो। बंदे आसपास देखे, बंदा चिल्ला के, मैं हाथ भी ऐसे कर रहा हूँ, एक दो ने मुझे देखा, मैं फिर भी चिल्लाता रहा, प्रभु तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो। तूने कहा जो परमेश्वर का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा, जो यीशु का नाम लेगा उद्धार पाएगा। प्रभु मैं तेरा जन हूँ, मैं तेरा धर्मी जन हूँ, मैं उद्धार पाया हूँ, मुझ पर ये समस्या हल नहीं। मैंने उसकी आराधना करने लग गया और वचन बोलने लग गया। 2 दिन के अंदर वो पूरी समस्या हल हो गई। अगर उस स्थिति में मैं परमेश्वर को वैसा नहीं जानता जो उसने अपने आप को प्रदर्शित किया है बाइबल में, तो शायद हो सकता है मैं घुटनों पे आके रो रो के प्रार्थना कर रहा होता और शायद उसका कुछ फल ना भी मिलता। सो बिना पूरा दिन उसको उस पर मनन कर सकते हैं। आज आप इसी आयत को सिर्फ ले जाके अय्यूब 22:21, याद भी बड़ा आसान है रखना है, 22:21, उससे मेल मिलाप कर ले। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं कि मैंने उसके साथ मेल मिलाप कर लिया है, अब मैं शांति में बना रहूंगा, मुझ पे मैं उसकी भलाई को देखूंगा। राइट? ये एक प्रक्रिया है, ये आपका एफर्ट है, ये आपको खुद करना होगा, ये अपने आप नहीं होगा। चौथी बात, आज्ञाकारिता और पवित्रता का पालन करें ना। पवित्रता का मतलब है जो उसने कह दिया आप उसको मान लें। किसी चीज को अपवित्र करना है, अशुद्ध करना है, क्या है, उसको उल्लंघन कर दो, वो अशुद्ध हो गया। लेकिन किसी चीज को, परमेश्वर की आज्ञा को मानना, पवित्रता में चलना है। यूहन्ना 14:21 में लिखा है, जो मुझसे प्रेम करता है, जो मुझसे रोज मुलाकात करता है, जो सुबह रोज मेरी ओर झुकता है, जो रोज अपने कान सुबह खोलता है कि वो मेरी आवाज सुन सके, जो मनुष्य जिसका रात दिन ध्यान मेरी ओर लगा रहता है, वह मेरी आज्ञाओं को मानता है। इसका मतलब ऐसा हो सकता है कि आप समय तो बिता रहे हो उसके साथ, उसको जान भी रहे हो, लेकिन एक पॉइंट पे आके जब आज्ञा माननी है आप वहां पर रुक जाते हो। तो आपने क्या किया, उसने जो कुछ कहा आपने उसको व्यर्थ कर दिया, उसके पवित्र वचन को आपने क्या कर दिया, एक तरीके से ठुकरा दिया, रिजेक्ट कर दिया। इसको बोलते हैं अपवित्रता। मैंने 3-4 चीजें आपको अभ्यास तरीके बताए। मनन करना, बिना रुके आप निरंतर प्रार्थना कर सकते हैं। आराधना तीसरी। चौथी बात मैंने बताई थी आज्ञा मानना। एक बार फिर से रिपीट कर लें, हम कैसे रोज के साथ मनन करना, बोलिए मेरे साथ, मनन करना, निरंतर प्रार्थना में बने रहना, आराधना करना, आज्ञाकारिता में बने रहना। क्या मुश्किल है ये? नहीं ना? करते क्यों नहीं भाई? और आखिरी जो चीज है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी स्वयं आपको करना पड़ेगा। परमेश्वर को सुनने के लिए खुद को तैयार करना और ध्यान भटकाने वाली चीजों से दूर रहना ना। ये किसको करना है? न्यूज खोलते ही बेचैनी शुरू हो जाती है, पता नहीं देश का क्या होगा। अभी पीछे जो न्यूज थी पाकिस्तान वो लड़ाई हुई, एक दिन तो मैं डर गया था सच में। वो ऐसे लग रहा था जैसे कल सुबह पाकिस्तान रहेगा ही नहीं, वो इस तरीके से मतलब न्यूज वाले बता रहे थे। और मैंने अंदर से मन में ना बड़ा दुखी था। मैंने कहा प्रभु, दोनों देशों में ऐसे लोग मर रहे हैं फालतू में, युद्ध नहीं चाहते हम। मेरी प्रार्थना ये थी, मैं बड़ा दुखी हो रहा था क्योंकि वहां भी तो प्रभु के लोग ही रहते हैं, मैं नहीं चाहता था। लेकिन वो न्यूज ऐसी थी कि ऐसा लग रहा था अब गया, और ऐसा लग रहा था कि पता नहीं हम गाड़ी में जा रहे होंगे, एकदम से पता नहीं कहां से मिसाइल। अपने आप को ऐसी भटकाने वाली चीजों से थोड़ा सा दूर रह सकते हैं। एक और भटकाने वाली चीज है, वो हम यंत्र हम सबके पास है, वो कौन सा है? हाँ जी, हाँ मोबाइल है ना। उसमें बाइबल भी रखी जा सकती है, पढ़ी भी जा सकती है, लेकिन उसमें ज़्यादातर क्या होता है, घंटों बैठ के फेसबुक इंस्टाग्राम, जितना करना है उतना ज़रूरी है, जितना कर सकते हैं। कभी कभी आप, हर चीज़ का वक्त होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि फेसबुक नहीं चलाना, गेम्स नहीं खेलनी, हर चीज़ का एक टाइम है,
लेकिन वो आपको करना ज़रूरी। कब किन चीज़ों को करना ज़रूरी है आपको मालूम होना चाहिए। ध्यान भटकाने वाली चीज़ों से आप दूर रहें। इसका मतलब है ऐसे लोगों से भी आपको दूर रहने की ज़रूरत है जो आपके विश्वास को कम कर देते हैं, जो आपके समय को खा जाते हैं। सो ये 5 चीज़ें अगर आप ध्यान से करेंगे, और जब आप ऐसे करेंगे, ध्यान भटकाने वाली चीज़ों से दूर रहेंगे, तब आप जब आप परमेश्वर का समय बिताएं, जब आप देखिएगा, जब आप परमेश्वर का समय बिताएंगे, परमेश्वर आपके हमेशा हृदय में कुछ ना कुछ छाप छोड़ेगा, कुछ बातचीत करता है। वो आपकी ही भाषा में बात करता है। वो आप उसको लिखना शुरू कर दीजिए। सबसे अच्छी आयत है, इसको बोलते हैं जर्नलिंग। उसको लिखना शुरू कर दीजिए। आजकल तो मोबाइल है, मोबाइल में नोट्स मेरे पास भरे पड़े हैं मोबाइल में। जब मैं प्रार्थना कर रहा था, वचन पढ़ रहा था, कुछ ना कुछ आता है मन में, मैं उसको लिख लेता हूँ, और फिर कई दिनों के बाद वो जो लिखा होता है वो मेरे लाइफ में काम भी करता है, वो मेरे लिए फायदेमंद रहता है। हो सकता है वो उस टाइम के लिए भी ना हो, कई दफ़ा ऑफकोर्स परमेश्वर आपके वर्तमान स्थिति के लिए बात करता है, लेकिन कई दफ़ा वो आपको उसी समय आपके भविष्य में होने वाली चीज़ों के लिए पहले से आपको प्रिपेयर करना शुरू कर देता है। लेकिन अगर हम परमेश्वर को जानने के लिए समय नहीं बिताएंगे, तो ना तो हम शांति पाएंगे, ना हमारे साथ भलाई होगी। मेरे साथ निकाले यशाया 30 और इसकी 21। जब कभी तुम दाहिनी या बाईं ओर मुड़ने लगो, तब तुम्हारे पीछे से वचन तुम्हारे कानों पर पड़ेगा, मार्ग यही है, इसी पर चलो। ये कब होगा? जब उसको हम जानने लगेंगे, जब उसके साथ समय बिताएंगे, जब उससे मेल मिलाप करेंगे। जो मेल मिलाप वर्ड है, इसको पूरी रीति से व्याख्या करना मेरे को मुश्किल लग रहा है। मेल मिलाप का मतलब है कि जिस क्षेत्रों को आपने परमेश्वर को अभी तक नहीं दिया है, उन क्षेत्रों को भी परमेश्वर के हाथ में दे दीजिए। उससे अपने जीवन के हर पहलू में उसके साथ मेल मिलाप कर लीजिए। अपने पास रखिए नहीं कि प्रभु ये तो मैं संभाल लूंगा, नहीं, सभी क्षेत्र में उसको इन्वॉल्व कीजिए। वो आपका प्रभु है, आपका परमेश्वर, आपका पिता भी है। वो आपसे उतना प्रेम करता है, वो चाहता है कि आपके जीवन के हर क्षेत्र में वो पहुंच पाए, ताकि वो आपको उस क्षेत्र में क्या कर सके? भलाई दिखा सके, आपको शांति दे सके। तो इसको करने के लिए हमारे सामने कई चुनौतियां आती जब हम ऐसा करते हैं। शैतान नहीं चाहता कि हम उसको जाने, क्योंकि वो जानता है यूहन्ना 17 में क्या लिखा है कि अनंत जीवन यह है कि वह उस अद्वैत परमेश्वर को जाने। जितना हम परमेश्वर को जानेंगे, उतना हम उसमें, उतना ही हमारा विश्वास भी बढ़ेगा, है ना। विश्वास कैसे आता है? फास्टिंग प्रेयर से, प्रार्थना करने से। कैसे आता है? परमेश्वर के वचन को सुनने से। जितना हम उसके वचन को सुनते रहेंगे, और जितना परमेश्वर के वचन को सुनने का मतलब क्या है? हम परमेश्वर को सुन रहे हैं, हम उसकी बातों को सुन रहे हैं, वो कैसे काम करता है हम उसको सुन रहे हैं। और जितना हम उसको सुनेंगे, हम उतनी ही जीवन में अपनी शांति और भलाई को देखेंगे। क्या आप अपनी लाइफ में एक चैलेंज कर सकते हैं अगले हफ्ते के लिए? कौन कौन तैयार है एक हफ्ता करने के लिए? एक हफ्ता हम प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। देखिए, यहाँ से प्रचार कर लिया, आपने सुना, बाहर जाके हो सकता है भूल जाए, लेकिन अगर आप अपने आप को दे देंगे व्यक्तिगत रूप से कि मैं कमिट करता हूँ, समर्पण करता हूँ कि मैं अगले एक हफ्ता इस चीज़ को प्रैक्टिस करूँगा। कितने लोग तैयार हैं? आप देखेंगे परमेश्वर का वचन किस तरीके, उसका वचन झूठा नहीं है, वो कार्य करता है। क्या ऐसा हो सकता है कि आपको एक निश्चित समय चुन लें? सुबह, वैसे तो बेस्ट थिंग है सुबह उठते ही 15 या 20 मिनट या आधा घंटा। मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग नहीं करते हैं, लेकिन इस हफ्ते हम इस उद्देश्य से करेंगे, जो हमने सीखा है कि उससे मेल मिलाप कर ले। ऐसा करने से तुझे शांति और तेरे ऊपर भलाई प्रकट होगी। हम करेंगे प्रभु, हम तुझसे मिलना चाहते जैसे हम पहले कभी नहीं जानते थे। अपने आप को उसके आगे उंडेल दीजिए, प्रभु मैं यूं, उंडेल दीजिए। हो सकता है हमने जीवन में कुछ क्षेत्र अभी भी अपने पास रखे, उसको ना दिए हों। हो सकता है हम कह सकते हैं प्रभु तो मेरे आत्मिक जीवन का प्रभु है, ये इस चीज़ का प्रभु, लेकिन
हो सकता है हमने वो प्रभुता उसको ना दी हो। क्या हम ऐसे कर सकते हैं इस हफ्ते? और सिर्फ 7 दिन में 7 वचन का आपने सिर्फ पालन करने की कोशिश करना है, यानी कि रोज एक वचन। मैं ये नहीं कह रहा कि पूरा अध्याय मत पढ़िए, जो आप बाइबल स्टडी कर रहे हैं करिए, लेकिन उनमें से एक आयत जब आप प्रार्थना करके शुरू करेंगे, पवित्र आत्मा आपको उभार डालेगा कि कौन सी आयत। सिर्फ 7 दिन की एक चुनौती मैं आपको देना चाह रहा हूं, आप इसको करके देखिए। एक पूरा वचन पढ़िए, उस आधार पर उसी वचन को पूरा दिन मनन कीजिए। प्रभु मैं बहुत कुछ जानता हूं, ये मुश्किल है वो मुश्किल है, लेकिन इन सब परिस्थितियों में भी मेरी पहल ये है, मेरी प्राथमिकता ये है कि मैं तुझसे अलग ना हूं, मैं तुझसे दूर नहीं होना चाहता, मैं तुझे पकड़े रहूंगा, तेरे वचन को थामे रहूंगा, मैं उसमें बना रहूंगा। मनन करते रहना पूरा दिन, पूरा दिन। उससे 2 बातें होंगी, एक तो आपको वचन अच्छे से याद हो जाएगा, और दूसरा वो वचन आपके जीवन का हिस्सा बनना शुरू हो जाएगा, वो याद हो जाएगा। एक वचन लीजिएगा, रोज मनन कीजिए, और उसी दिन जो ये हमने 5 पॉइंट बताए थे, पहले मनन करना, दूसरा प्रार्थना, निरंतर प्रार्थना करना। उसका मतलब ये कि प्रभु तेरा धन्यवाद हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं करता हूँ, मैं कई दफ़ा एक वचन ले लेता हूँ कोई सा भी, जैसे ही एक जगह लिखा है कि वो तेरी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है, मैं इसी वचन को, प्रभु तेरा धन्यवाद तू मेरी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है। आपको मालूम है आपकी हड्डी में बोन मैरो होता है और वहीं पे खून बनता है। हड्डी का रक्षा मतलब क्या है? अगर हड्डी की रक्षा करता है यानी कि वो मेरे अंदर प्रॉपर खून पैदा कर रहा है। प्रभु तेरा धन्यवाद। जब प्रॉपर खून पैदा होता है तो खून के अंदर क्या है? शक्ति है जो कि बीमारियों से लड़ता है, अच्छा खून बनता रहेगा। प्रभु तेरा धन्यवाद कि तू मेरी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तू मेरी मेरी हड्डी कभी टूटने नहीं देगा। पूरा दिन मैं, और कई दफ़ा ऐसा होता था कि मैं कई दफ़ा एक्सीडेंट से बचता था, ऐसा लगता था कुछ हो जाएगा, लेकिन परमेश्वर हम परमेश्वर के उन वायदों को निरंतर जब याद रखते हैं, जब बोलते रहते हैं, वो हमारे हृदय में छप जाता है, वो हमारे मनों में बस जाता है। इसलिए पौलुस कहता है तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाएगा। तो अगर हमारे चाल चलन, हमारे जीवन शैली बदलना है तो हमको क्या करने की जरूरत है? निरंतर उन चीज़ों का अभ्यास करते रहें। आप सिर्फ 7 दिन में इन 7 आयतों का आप करके देखिए। शैतान नहीं चाहेगा कि आप करें, इसलिए मैं बोल रहा हूं चुनौती, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह भी उतना बहुत ऐसे होगा। चुनौती आएगी, लेकिन जिस क्षण आपका ध्यान परमेश्वर के अनुग्रह पे चला जाएगा, आप वो कर पाएंगे। अगर आपका ध्यान सिर्फ चुनौती पे रह गया, आप उसकी ओर झुक गए तो चूक जाएंगे। 7 दिन का कितने लोग कर सकते हैं? कोई रिपोर्ट नहीं देनी हमें कि करने, ये आपके फायदे के लिए, आप उसको करके देखिए। 7 दिन 7 वचन, पूरा दिन उसको आप करते रहिए। समस्या आएंगी, उसी के रिलेटेड आपके सामने समस्या आएगी, लेकिन आपको क्या करते रहना है? मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। एक बार फिर से हम उस आयत को पढ़ लेंगे। उससे मेल मिलाप कर, तब तुझे शांति मिलेगी और इससे तेरी भलाई होगी। मेरे साथ निकाल लीजिए वो अय्यूब, उसका 22 और उसका 21। उससे मेल मिलाप, आई थिंक अब तक आप समझ चुके होंगे कि उससे मेल मिलाप करने का अर्थ क्या है। शायद हमने ऐसा मेल मिलाप उसके साथ नहीं किया, हम शायद रूटीन में बाइबल पढ़ते थे। उससे मेल मिलाप कर ले, उससे परिचित हो जा, उससे जान ले कि तेरे जीवन के इस पहलू में वो किस रीति से कार्य करता है। उसको समर्पण कर दे, उसकी आज्ञा मान, तब तुझे शांति मिलेगी और इससे तेरी भलाई होगी। 22 आयत कहती है उसके मुंह से शिक्षा सुन ले और उसके वचन अपने मन में रख। 23 आयत कहती है यदि तू सर्वशक्तिमान की ओर फिर के समीप जाए। कितने लोग तैयार है उसके समीप जाने के लिए? कितने लोग उसका समय बिताएंगे जैसे पहले आपने कभी नहीं बिताया? पर्पसली जाना है आपको, उद्देश्य के साथ। प्रभु टाइम तो नहीं है, लेकिन प्रभु मैं आपको टाइम दूंगा, क्योंकि आपको जानना ही अनंत जीवन है, आपको जानना ही स्वर्ग के राज्य का आनंद लेना है। मैं समय बिताऊंगा आपके साथ। यदि तू सर्वशक्तिमान की ओर फिर कर समीप जाए और अपने डेरे से कुटिल काम दूर करे, तो
तू बन जाएगा, या तो तू धन्य होगा। एक्चुअली वहां पे जो वर्ड है, कई दफा हमारे बिजनेस, हमारे काम, हमारे को परमेश्वर के समीप जाने नहीं देते। अगर हम एक आयत को हम ध्यान से पढ़ते, लिखा है तू अपने परमेश्वर को अपनी सारी आत्मा से, सिर्फ क्या लिखा है, तू अपने प्रभु परमेश्वर को अपने सारे मन से, बुद्धि से, तन से, यानी कि आत्मा, तीनों चीजों, यानी कि उससे प्रेम रख पूरी रीति से, हर क्षेत्र को, आत्मा, प्राण, बुद्धि, मन, जो कुछ है, प्राथमिकता, सबसे ऊंचा स्थान अगर हमने नहीं दिया है तो आज जरूरत है कि हम उससे मेल मिलाप कर लें, क्योंकि ऐसा करने से लिखा है हम शांति पाएंगे। हो सकता है हमारे जीवनों में हम उस शांति का अनुभव नहीं कर रहे हैं। ये वर्ड मुझे बार बार आ रहा है, क्योंकि शांति जो वर्ड है वो हमारी हेल्थ के साथ जुड़ा हुआ है, हमारी सेहत के साथ जुड़ा हुआ है। अगर हम शांत नहीं रहते हैं तो हमें गंभीर हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं, शारीरिक बीमारियां लग सकती हैं। इसलिए परमेश्वर चाहता है शांति से बने रहें, इसलिए वो कहता है मुझसे मेल मिलाप कर लो, मुझे वो स्थान अपने जीवन में दे दो ताकि तुम शांति से रहो, क्योंकि वो आपको शांति से रहने देना चाहता है। वो आपको हष्ट पुष्ट चाहता है कि आप पूरी सेहत का मजा लें, ताकत का मजा लें, हर चीज जो उसने रखी उसको चखें, उसका स्वाद लें, जो जो आप चाहते हैं। और दूसरी चीज जो भलाई, जो शब्द है भलाई, आपके बाकी क्षेत्रों को पूरा करता है, आपकी संपन्नता, आपका वैभव, आपकी इच्छाओं को पूरा करने वाला परमेश्वर है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। मैं चाहूंगा कि जब म्यूजिक प्ले करें, कुछ क्षण अगर आज हम अपने को परमेश्वर से मुलाकात करें, उससे मेल मिलाप कर लें, जिसके प्रभु मैं आज फिर से अपने आप को रीडेडिकेट करता हूं। प्रभु मैं आपका हूं, लेकिन प्रभु मैंने आपको अपने जीवन में उस प्रभुता को नहीं दिया, लेकिन मैं आज अपने जीवन के हर क्षेत्र को आपके हाथ में देना चाहता हूं। और अगर आपको जरूरत पड़ रही माफी मांगने की, परमेश्वर से माफी मांगे कि प्रभु जैसा मुझे तेरे साथ चलना चाहिए था मैं वैसा नहीं चल पाया। प्रभु जो प्राथमिकता मुझे रोज सुबह तुझ देनी चाहिए थी मैंने वो नहीं दी। मैं अपनी समस्याओं की ओर ज्यादा झुका, मुश्किलों की ओर ज्यादा झुका, लेकिन तेरे वचन को मैंने तुच्छ जाना। प्रभु मैं तेरे वचन को अपने सामने रखूंगा, मैं उसकी आज्ञाओं का पालन करूंगा, मैं उसका मनन करूंगा। उसे कि प्रभु तू मेरा प्रभु, सिर्फ व्यक्तिगत बोले, हाँ वो उस कलीसिया का प्रभु है, लेकिन वो हमारा व्यक्तिगत प्रभु है। उससे व्यक्तिगत उसका रिश्ते को और दृढ़ कर लीजिए, गहरा कर लीजिए, उससे मेल मिलाप कर लीजिए, ताकि आप उस शांति का अनुभव करें, ताकि आप उस भलाई को अपने जीवन भर देखें। जैसे कि प्रभु मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, प्रभु मैं तेरे साथ बना रहूंगा, मैं दुनिया से मेल मिलाप नहीं करूंगा, मैं संसार से मित्रता नहीं रखूंगा, लेकिन मैं तुझसे मित्रता रखूंगा, जो आपका वचन कहता है। प्रभु जब मेरे ऊपर पैसों की कमी आती है तो मैं उस विचार के ऊपर झुक जाता हूं कि हाँ शायद ये कमी बनी रहेगी, लेकिन प्रभु आज उस विचारधारा को मैं तोड़ता हूं और मैं तेरे विचार को लेता हूं, जिसने मुझे कहा कि तुझे किसी बात की घटी नहीं होगी। प्रभु जब मुश्किलें आती हैं तो मैं उस विचार की ओर झुक जाता हूं जो मुझे बेचैन करके ये कहता है कि अब तू तेरा क्या होगा। लेकिन प्रभु उस विचार को मैं आपके इस वचन से, जो कि कहता है कि तूने मुझे जीवन से भी बढ़कर बनाया है, मैं इस वचन को अपने जीवन में ले लेता हूं। प्रभु यीशु तू मेरा प्रभु है, ना कि ये परिस्थितियां। प्रभु मेरे लिए रास्ते बंद नहीं है, क्योंकि तू मुझे गाइड करेगा,
मैं तेरी आवाज सुनने वाला बनूंगा, तू मेरा मार्गदर्शन करेगा कि इस मार्ग में चल। प्रभु आज मैं अपने आप को दे देता हूं प्रभु तुझे अपने हाथों में। तुझको छोड़ और कोई भी मेरा परमेश्वर नहीं है, केवल तू है मेरा परमेश्वर। तेरा वचन ही मेरे लिए प्राथमिकता है मेरे परमेश्वर। क्योंकि प्रभु मैं इसी के लिए बनाया गया हूं प्रभु, यही तेरी इच्छा है मेरे जीवन के लिए प्रभु। प्रभु मैं तेरी इच्छा को पूरा करूंगा अपने जीवन में। उससे मेल मिलाप कर लें ताकि आपके जीवन में शांति और उसकी भलाई का प्रकटीकरण हो। और अगर आपने ऐसी प्रार्थना कर ली है तो खुश हो जाएं, क्योंकि आप अपने जीवन में उसकी शांति और भलाई को प्रकट होते हुए देखेंगे। उसका वचन सच्चा है। अगर आप उसके वचन के प्रति सच्चे हैं, आप उसके वचन के अनुभव के प्रकटीकरण का अनुभव करने पाएंगे। अगर आपने आज तक निर्णय नहीं लिया, तो आज निर्णय ले लीजिए कि प्रभु मैं तेरे साथ एकता में चलूंगा, मैं तुझे जानूंगा, मैं तेरी बातों से परिचित रहूंगा। प्रभु धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता अपने वचन को हम पर प्रदर्शित करने के लिए, प्रभु अपनी इच्छा को हमारे ऊपर उंडेलने के लिए, अपने प्रेम को हमारे ऊपर उंडेलने के लिए प्रभु। प्रभु एक बार फिर हम अपने जीवनों को आपके हाथों में देते हैं प्रभु। हम पश्चाताप करते हैं, माफी मांगते हैं प्रभु अगर हमने आपको पूरा स्थान नहीं दिया कई क्षेत्रों में प्रभु। कई क्षेत्रों में प्रभु जी हमने डर को ज्यादा महत्वता दी है प्रभु, ना कि आपके वचनों को प्रभु। कई बार प्रभु हमने चिंता को आपके वचन के बजाय प्रभु ज्यादा महत्वता दी। हमें क्षमा करें प्रभु। प्रभु आपका वचन जो कहता है हम वो मानेंगे, उस पर चलेंगे प्रभु। हम पर अनुग्रह करें मेरे परमेश्वर, और अनुग्रह प्रभु, ताकि प्रभु हम आपकी शांति और भलाई को देख सके। यीशु मसीह के नाम से मांगते